अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बारबेक्यू चिकन विंग्स की रेसिपी, जो सभी के फेवरेट होते हैं। और इनको बनाना इतना आसान है कि आप घर बैठे ही रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। जूसी विंग्स, स्मोकी मसाले और ऐसी कमाल की खुशबू जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने खाने को एक न्यू ट्विस्ट देना, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। विंग्स सुपर सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर टेस्टी या सुपर जूसी बारबेक्यू चिकन विंग्स बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं 750 ग्राम चिकन के विंग्स। इनको मैंने स्किन के साथ इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो विदाउट स्किन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। विंग्स को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है दोस्तों। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया है, उसकी नीड नहीं होती। बाकी के 2 पार्ट्स को मैंने यहाँ पर कट कर कर ऐड कर लिया है। अब इसकी ब्राइनिंग करेंगे, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि स्किन वाले चिकन में से हीक आती है। तो बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी इतना ऐड करना है दोस्तों कि चिकन के विंग्स इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इसके साथ ही 4 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका भी शामिल करूंगी। इस प्रोसेस को ब्राइनिंग कहते हैं दोस्तों। इस प्रोसेस को करने से नमक और सिरका चिकन के अंदर तक जाता है और इसको सॉफ्ट और जूसी बनाता है। साथ ही चिकन के अंदर जो एक मखसूस हीक या स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। खाते वक्त आपको किसी नागवार महक का सामना नहीं करना पड़ता। 15 मिनट के लिए इसी नमक और सिरके वाले पानी में चिकन को डिप रहने देना है, ताकि जो भी ब्लड और इम्प्योरिटीज़ हों वो ऊपर आ जाएं और ये अच्छी तरह से नीट और क्लीन हो जाए। तो 15 मिनट के बाद देखें, चिकन अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अब आपने करना ये है, इस पानी को आपने फेंक देना है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से वॉश करना है, ताकि इसमें नमक और जो सिरका ऐड किया था वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। छन्नी में डाल के रखना है और इनको कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। तो यहाँ मैंने देखें अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक आपने इतना ही ऐड करना है, क्योंकि आगे जाके हमने मज़ीद नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं। इसके अलावा नींबू का रस भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ये चिकन को टेंडर करने में भी आपकी हेल्प करेगा। और 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। बस इन्हीं तमाम चीज़ों को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से आपने लगाकर इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी करनी है, ताकि ये मसाले हर विंग के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। ये मसाले का ही मैजिक होता है दोस्तों, जो आपके डिश को बाकी लोगों के डिश से मुख्तलिफ बनाता है। तो यहाँ पर देखें, बहुत अच्छी तरह से मैंने मसाले इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब आपने इसको रेस्ट देना है आधे घंटे का। अगर आप इसकी ब्राइनिंग नहीं कर रहे हैं, तब आप इसे पूरी रात के लिए या फिर 4 से 5 घंटे के लिए भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। आजकल मौसम ठंडा है, मैं इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ूंगी। अगर आप गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं, तो फिर आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। यानी फ्रिज का जो नीचे वाला खाना है, उसमें आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है और वहीं पर ही इसकी मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब चिकन की कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी। अच्छी तरह से दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। ये मैदे की लेयर चिकन विंग्स को सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी लेयर देगी, और इस पर एक ज़बरदस्त मज़ेदार सा क्रंच भी बन जाएगा। तब एक विंग उठाना है। विंग को मैदे के ऊपर रखा है मैंने, और आपने इसको प्रेस करना है। अब प्रेस करते हुए इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको गोल गोल घुमाना है, और इस तरह से मैदा इस पर अच्छी तरह कोट करना है। एक्स्ट्रा मैदे को अच्छी तरह से झाड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा मैदा अगर आप यूज़ करेंगे इसके ऊपर ज़्यादा मैदा लगाएंगे, तो फिर इसको फ्राई करते वक्त ये मैदा ऑयल में जाएगा, जिससे ऑयल ख़राब हो जाएगा। विंग के हर पीस को मैदे में अच्छी तरह से कोट करते रहें, ताकि कोई भी कोना स्किप ना हो। ये स्टेप विंग के टेक्सचर और क्रंच का सीक्रेट है दोस्तों। तो बस देखिएगा, जब आप इसकी कोटिंग करेंगे, उसको फ्राई करेंगे, तो ये कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। विंग पे देखें अच्छी तरह से मैंने मैदा कोट कर लिया है। अब इसको उठाकर आपने एक प्लेट में रखते जाना है। अब यहाँ पर हम इसको एक ज़बरदस्त सी सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून हॉट सॉस। कोई सी भी अच्छी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं।
साथ ही 4 टेबल स्पून मैं इसमें केचप के ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। सॉस को आप स्किप नहीं कर सकते, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। पेपरिका पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है, ये 1 टीस्पून है। नहीं है तो आप क्वार्टर टीस्पून पिसी लाल मिर्चें डाल सकते हैं। और क्वार्टर टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। नमक इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे क्योंकि जो भी सॉसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं उसमें भी नमक मौजूद होता है। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे ज़बरदस्त स्पाइसी फ्लेवर मिलेगा इस सॉस को। अच्छा, ये जितने भी मैंने सॉसेस ऐड किए हैं इन सब में सॉल्ट मौजूद है, तो इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ चीनी का। चीनी थी मेरे पास इसलिए मैंने ऐड की है। आप लोग चाहें तो 1 टीस्पून इसमें शहद यूज़ कर सकते हैं या 1 टीस्पून आप इसमें ब्राउन शुगर यानी कि जो गुड़ होता है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब विंग को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पहले ऑयल गर्म होने रख दिया था। और ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है ताकि विंग्स इसमें डालते के साथ ही ना जलें। अगर आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको गर्म किया और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो विंग्स डालते के साथ ही जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से भी जल जाएंगे। और अगर ऑयल का टेम्परेचर कम हुआ तो विंग्स डालते के साथ ही इसमें ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे और सॉगी हो जाएंगे। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। 1 बाय 1 करके चिकन के विंग का एक बैच मैंने इसमें डाला है और जो विंग का एक पार्ट होता है वो सारे पीसेस मैंने इसी बैच में शामिल किए हैं ताकि इनका जो कुकिंग टाइम है वो भी बिल्कुल सेम रहे। 1 से 2 मिनट तक विंग्स को ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि जो भी हमने इसके ऊपर कोटिंग की है वो अच्छी तरह से फर्म हो गई है, अच्छी तरह से सील हो चुकी है, फिर उसके बाद आप इसे फ्लिप करें, इन्हें चलाएं ताकि सब तरह से इवनली फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसे चलाना शुरू किया है। देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है और विंग्स बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। गरम ऑयल के हर बबल ने विंग के ऊपर लगी कोटिंग को अच्छी तरह से सील कर दिया है। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट में ये विंग्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, विंग्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब चलें इन्हें गरम ऑयल से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप इनका कलर चेक करें, इनकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। देखें जो सॉस मैंने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर कर एक तरफ रख दिए थे, अब इसको पकाना है। 1 मिनट आपने इसको पकाना है। इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो बस उसके बाद हम अपने क्रिस्पी गोल्डन विंग्स को इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से सॉस पक चुकी है, इसमें बॉयल आ चुका है कम्प्लीटली। अब जो क्रिस्पी फ्राइड विंग्स हैं ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं और अब इसको ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हर विंग सॉस में अच्छी तरह कोट हो जाए। तो देखिए कैसे ये हर विंग स्मोकी और टेंगी सॉस से परफेक्टली कवर हो रहा है। ये स्टेफ विंग के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है दोस्तों। हर बाइट में मसालों और सॉस का ज़बरदस्त फ्लेवर आपको मिलता है। तो बस थोड़ी सी देर और फिर ये टेम्पटिंग विंग्स सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये टेंगी सॉस की कोटिंग विंग को एक एक्स्ट्रा लेयर और फ्लेवर देती है दोस्तों, जो इन्हें न सिर्फ डिलीशियस बनाती है बल्कि उनका टेक्सचर और भी ज़्यादा लाजवाब कर देती है। बस आप इसे थोड़ी देर के लिए आपने इसी पैन में छोड़ना है ताकि सॉस थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए और विंग में एक ज़बरदस्त स्मोकी टेस्ट आ जाए। तो देखें कितना खूबसूरत सा कलर इन चिकन विंग्स के ऊपर आ चुका है। तो ये गर्मा गर्म विंग्स अब रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए और ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं दोस्तों, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। तब एक खूबसूरत सी प्लेट में गर्मा गर्म इन चिकन विंग्स को आप सर्व करें और ये विंग्स बिल्कुल परफेक्ट हैं आपकी किसी भी हाई टी पार्टी के लिए। आप इसे डिनर या फिर लंच में एज अ साइड लाइन डिश भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इन्हें स्कूल के बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और आप इन्हें रमज़ान के इफ्तार में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। और इनको आप जब भी बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये चिकन विंग्स आपने घर में बनाकर तैयार करे हैं। ये क्रिस्पी और जूसी विंग स्मोकी बारबेक्यू सॉस के साथ परफेक्ट बन गए हैं दोस्तों। हर बाइट में मिलेगा आपको एक ज़बरदस्त फ्लेवर और क्रंची टेक्सचर। अब यहाँ पर एक विंग मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें विंग बहुत अच्छी तरह से सॉस में कोट हो चुका है और कितना सॉफ्ट और टेंडर बन चुका है और हर इवेंट या डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन विंग्स बनाकर तैयार किए और इसमें कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।